गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। दिस इज मी आशिक हुसैन। इससे पहले जो लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक चीज बताई थी। अब हम जो परसेंटेज है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना बताएंगे इस लेक्चर में। यदि आपने ये चीज़ समझ ली कि फ्रैक्शन परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज की जाती है, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ परसेंटेज है, हम उनको फ्रैक्शन क्या दिया है कि एक क्वेश्चन है जिसमें कोई वस्तु किसी भी कीमत पर बेची जाती है और कितने पे भी आई है, उसमें 50% का लॉस हुआ। अभी हम इस चीज़ को परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू करके समझेंगे ना, फिर हम इसका यूज आगे करेंगे। तो 50% का लॉस हुआ, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता है तो हमारा लेक्चर नंबर 2 परसेंटेज का आप देख लीजिए, वहाँ से आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आ जाएगा। किसी भी बड़ी से बड़ी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 है, तो ये हम इसका यूज है प्रॉफिट एंड लॉस में किस प्रकार करेंगे। जो किसी भी संख्या का 50% कितना होता है 1/2, तो ये हम क्या मान लेंगे, उसको सीपी मान लेंगे। ये हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर रहता है वो हमारा उस क्वेश्चन का सीपी हो जाएगा। और ये अगर लॉस दिया है, ये लॉस परसेंटेज दिया है, तो ये हमारा उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। यदि हमारा सीपी 2 है और लॉस 1 का हो रहा है, तो हमारा एसपी कितना होगा। ये सारी चीज़ें हम इनको रिलेटेड करेंगे, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 1। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वस्तु 2 रुपए में खरीदी और उसमें बेचने पर उसे 1 रुपए का लॉस हो गया, तो उसने वो वस्तु कितने में बेची होगी। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1 रुपए। सेम इसी प्रकार इस परसेंटेज को हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, तो ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और ऊपर वाला प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो सीपी हमारा 6 है और प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना होगा। प्रॉफिट हमारा 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। यदि कोई वस्तु 6 रुपए में उसने खरीदी और बेचने पर 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेची होगी, 7 रुपए में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब इस पे बढ़ते हैं। चलिए, अगली जो परसेंटेज है वो 2 से 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ। तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप इस टाइप से लिख लो, फ्रैक्शन वैल्यू ये परसेंट। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। तो ये हमारी टोटल फ्रैक्शन वैल्यू 7/3, सॉरी 7, 3 2 6 और 1 7/3। तो 3 हमारा सीपी था और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
37 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी तीनों चीज़ों का रिलेशन निकाल सकते हैं। सीपी हमारा 3 हो गया, प्रॉफिट हमारा 7 हो गया, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ से आपको पता है 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और बेचने पर उसे 7 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने कितने में बेची होगी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या हुआ कि 3 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 10 रुपए में बेची, तभी तो उसको 7 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये हमारी लॉस परसेंटेज है 237 सही 1/2 पर। ठीक है, तो 237 सही 1/2% का लॉस हुआ है। अभी हम इन परसेंटेज को सीख रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे सीपी निकालेंगे, कैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर हम का यूज करके बताएंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम इस प्रकार निकाल लेंगे 37/2। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रहा है तो हमारा लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए परसेंटेज का। वहाँ से ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हमारे यहाँ से 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा हमारा, परसेंटेज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, डिस्काउंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, DI डाटा इंटरप्रिटेशन है, टाइम एंड वर्क में भी उस चीज़ का यूज होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही चैप्टर आपका बेस बना देगा। कौन सा, परसेंटेज। इसलिए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 19/8 हो गई। इट इज क्लियर। यहाँ आप चाहे प्रॉफिट कर लो चाहे लॉस कर लो, वो तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा सीपी 8 हो गया और प्रॉफिट उसमें 19 रुपए का मिला, तो उसने कितने में बेचा होगा, 27 रुपए हमारा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे और करते हैं। चौदह सही 2/7% का प्रॉफिट हो गया, और यहां से हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9% का लॉस हो गया। अब हम इनका यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में किस प्रकार के। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/7। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को ये चीज आती होगी, क्योंकि हमने हर एक लेक्चर में इसका यूज किया है फ्रैक्शन वैल्यू का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो गई। नीचे वाला हमारा उसका क्वेश्चन का सीपी हो जाएगा। अगर प्रॉफिट दिया तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपकी। तो यहां से हमारा सीपी 7 हो गया, प्रॉफिट हमारा 1 हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि 7 रुपए में कोई चीज खरीदी और उसे बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने कितने में बेची होगी, 8 रुपए में बेचेगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी, इस परसेंटेज को हम किस प्रकार करेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। तो ये नीचे वाला हमारा सीपी हो जाएगा और ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंटेज अगर दिया है तो ये लॉस हो जाएगा। तो सीपी हमारा 9 हो गया, लॉस हमारा 1 हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा। तो देखो 9 रुपए में कोई चीज़ खरीदी और बेचने पर उसे 1 रुपए का घाटा हो गया, तो उसने कितने में बेची होगी, 8 रुपए में। जब बेचेगा 8 रुपए में बेचेगा, तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा उसको, तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा। और करते हैं 57 1/2 परसेंटेज।
का प्रॉफिट हुआ और 25% का लॉस हुआ। ठीक है, इन दो परसेंटेज को हम यूज करते हैं। किस प्रकार हम आगे क्वेश्चनों में यूज करेंगे। पहले यदि हमारा बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो देखो, अगर टाइम इसमें आप दे लोगे ना तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कुछ लगेगा ही नहीं, ये बच्चों जैसा खेल लगेगा। तो 57/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होती है ना। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने आपको बताया है। लेक्चर नंबर 2 आप मेरा कवर कीजिए, या उसको फ्रैक्शन वैल्यू इस प्रकार भी निकालते हैं 57/2%। तो इसको हम करेंगे 7 दूनी 14, कैरी 1, 5 दूनी 10 से 11, और इसमें एक जी जोड़ दिया जाएगा +1/2। ये हमारा होगा 1 से 15/2 परसेंटेज। परसेंट हटाएंगे तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। जो काटा पीटी करेंगे वो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस चीज तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहां से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। प्रॉफिट हमारा यहां से 4 हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 होगा। अब ये चीज़ बार बार नहीं बताना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस में हम ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है। अब 25% का लॉस हुआ तो इसका हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सीपी हमारा 5 हो गया, लॉस हमारा 1 का हो गया। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उसने उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा, तभी तो 1 रुपए का उसको लॉस होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। और भी परसेंटेज हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। दस परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। ओके, और 5% का लॉस हुआ। अब आपको हम अब इस इन परसेंटेज को कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो सीपी हमारा 10 हो गया और प्रॉफिट हमारा 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सेम इसी इस परसेंटेज में किस प्रकार 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। ओके, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा उस क्वेश्चन का। और ये लॉस परसेंटेज दिया तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो सीपी हमारा 20 हो गया, लॉस हमारा 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 19। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम इनका यूज चलिए क्वेश्चन का मैं यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये में एक टीवी खरीदी और उसने 12,000 रुपये में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सीपी हमारा 10,000 है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 12,000 है। तो आप मुझे ये बताइए क्या हुआ, सीपी कम है एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, लेकिन हम छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके एक हाई लेवल तक क्वेश्चन को ले जाएंगे। कुछ हमारे यूट्यूब से जो बंदे जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो कुछ बंदे हैं उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बेसिक करके ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखो, सीखने को तो आपको हर जगह कोई चीज़ मिल जाएगी, बहुत बड़े बड़े टीचर पड़े हैं यूट्यूब पर मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ जो हमारे गांव के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए, उन्हें अभी कुछ इसके बारे में, कंपटीशन के बारे में नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए सारी चीज़ें। उसके बाद में एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 2,000 रुपये का। क्वेश्चन में यही पूछा है कि लाभ कितना हुआ। यदि यदि वो परसेंटेज पूछ लिया जाता, लाभ तो हमारा 2,000 रुपये हो गया, लेकिन लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया जाता तो हम क्या करते, प्रॉफिट हमारा 2,000 हुआ और हम परसेंटेज जितनी भी कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, वो हमेशा सीपी पे ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये चले गए, 1/5। तो 1/5 प्रॉफिट हमारा परसेंटेज हो गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 20% का। या अगर आपको इस प्रकार नहीं पता है तो परसेंटेज में बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो ये हमारा 20% हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, तो खरीदना है तो सीपी उसका कितना हो गया, 450। फिर क्या करता है, उसको 405 रुपये में बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 405। तो आप मुझको ये बताइए कि सीपी हमारा ज़्यादा है और एसपी कम है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 45 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया, लेकिन क्वेश्चन में लॉस ना पूछकर लॉस परसेंटेज पूछा है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, किससे कंपेयर करते हैं, हमेशा लॉस परसेंटेज सीपी से ही, या लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, हमेशा सीपी से ही कंपेयर करेंगे। तो सीपी हमारा कितना था, 450 था, इसको हम कट कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 है जो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, या तो हम इसको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो हमारा 10% इसका क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, हानि परसेंट कितना हो जाएगा, 10% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये में, देखो एक रेडियो की लागत कितना, 400 रुपये। लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ये सभी हमारा उस वस्तु का सीपी होता है। सीपी हमारा कितना हो गया, 400 हो गया, और सेलिंग प्राइस हमारा 420 हो गया। तो आप मुझको ये बताइए कि सीपी से ज़्यादा एसपी है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का हुआ। ये सारी चीज़ बच्चों वाली बात है ना, क्योंकि प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का हुआ,
लेकिन वो प्रॉफिट ना पूछ के प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम किस प्रकार निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट 20 का हुआ, लेकिन किससे कंपेयर करते हैं? हमेशा सीपी से कंपेयर करते हैं। सीपी से ही सब चीज़ कंपेयर की जाएगी, और जब परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो ये चले गए, 4 5 जा 20, तो 5% इसका क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यहाँ प्रॉफिट कितना? 5%। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने एक वस्तु 250 रुपए में खरीदी और 5% का उसे क्या हो गया? नुकसान, लॉस हो गया। तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। अभी तक हम क्या क्या निकाल रहे थे? सीपी दिया रहता था, एसपी दिया रहता था, फिर हम लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालते थे। लेकिन अब इसमें क्या दिया है? सीपी हमारा कितना है? 250 रुपीज़ है, और एसपी हमें पता नहीं है कितना, ये चीज़ निकालना है। और लॉस कितने दे रहा है? 5% दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था अभी? इससे पहले जो परसेंटेज का यूज करना बताया था, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में किस प्रकार यूज करेंगे। अब यहाँ से हम वो चीज़ जो हमने अभी सीखी थी वो यूज करते हैं। तो 5 हम ये चीज़ बाद में देखेंगे, इसको आप इनको नंबर पे मत जाइए, पहले हम इसको परसेंटेज है तो परसेंटेज से ही इसको तोड़ेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था? ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 5% लॉस है ना, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि सीपी हमारा 20 हो गया, लॉस हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 19 हो गया। तो यही तो पूछा है। तो अब हम बताए क्वेश्चन में, अब यहाँ से हमारा क्या निकला? सीपी 20 निकला, पर क्वेश्चन में सीपी क्या बता रहा है? 250 बता रहा है। कितना बता रहा है? 250। ठीक है, तो ये इससे कितना गुना है? यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड दे लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। देखो ये यहाँ से ये चला गया, 0 से 0, और 12.5 गुना है। ठीक है, 12.5 गुना है। तो एस पी भी हमारा क्या होगा? 12.5 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप कर लीजिए, देखो 9 से कर दो, 19 की टेबल नहीं आती है तो 9 से इस प्रकार भी हम करते हैं। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल 2, 9 और 2 11, यहाँ से ये हो गया। फिर ये हमारा 5 2 1, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। डिजिट कहाँ लगाएंगे? 1। 2 से 37.50। तो आंसर इज ए। यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वैल्यू से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, रामू ने 300 रुपए की एक वस्तु लाया और 15% लाभ से उसे बेच दिया। तो इसमें क्या दे रहा है? सीपी उसने क्या दिया है? 300 रुपए दिया है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रहा है? 15% प्रॉफिट दे रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है? ये चीज़ आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये जो परसेंटेज है इसी से सब कुछ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/20। तो ये इससे कितना गुना है? 3 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3/20, 3/20 हो गया। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 23। आई होप। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीपी हमारा, इसको यहां कर देते हैं, सीपी जो है हमारा 20 ना होकर कितना है? 300। तो ये इसका कितना गुना है? 15 गुना। तो एसपी भी हमारा 23 ना होकर क्या हो जाएगा? 15 गुना हो जाएगा। तो 15 × 3 = 45, हासिल 4, और 15 दूनी 30 और 4 34। 345 क्या हो जाएगा हमारा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बहुत फास्ट होते हैं इससे क्वेश्चंस।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो 18 और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्रय मूल्य सीपी। फिर क्या बोलता है, बराबर है किसके के, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ से इसने ये चीज़ बोला कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये मैंने इस टाइप से लिख लिया, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इस टाइप से लिख लिया, ये तो क्या है, बराबर हैं। तो आप मुझको ये बताइए कि सीपी हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, सीपी के सामने क्या है, या हम इस प्रकार लिख लेते हैं, सीपी बटे एसपी। देखो सीपी हमारा इधर 15 रह गया, एसपी हमारा ये नीचे जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और हम फ्रैक्शन वैल्यू से ये निकाल रहे हैं तो और छोटा कर लेते हैं। तो ये 3 से हम कट कर देंगे, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो हमारा सीपी 5 हो गया और एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप बताइए कि 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और 6 रुपए में उसने बेच दी, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। पर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता तो किससे कंपेयर करते हैं, हमेशा सीपी से। तो सीपी हमारा क्या था, 5। अब 1/5 किसकी वैल्यू थी, 20% की, या हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20%। क्या होगा, 20% का लाभ हुआ। आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 कलम का विक्रय मूल्य। देखो 50 कलम का मतलब मल्टीप्लाई, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। और क्या बोला कि 80 कलम का लागत मूल्य, तो 80 का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है। तो आप इसको यहीं से कट कर लीजिए, ये इससे ये 0 चला गया, तो हमारा देखो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके सामने क्या है, ये, और इसके सामने क्या है, ये। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो 5 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी थी और 8 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ, 3 रुपए उसको प्रॉफिट हुए। 3 रुपए क्या हुए, उसको प्रॉफिट हुआ। तो 3 रुपए प्रॉफिट हुआ, है ना। लेकिन क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, सीपी से। सीपी हमारा कितना था, 5 था। सीपी हमारा कितना था, 5 था। तो आप मुझको बताइए कि ये इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम, 100 से। ये कितना हो गया, 20। ये हमारा 60% प्रॉफिट। यहाँ ये लॉस ना होकर ये हमारा प्रॉफिट है। 60% क्या हो गया, प्रॉफिट। आई होप ये चीज क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी क्या है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। बस अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 18 केलों को बेचने पर, देखो 2 केले के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती। तो वो क्या कह रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा इसमें क्या दे रहा है, 18 दे रहा है, और जो लॉस दे रहा है कितने केले के बराबर, 2 केले के बराबर क्या होता है, उसे हानि होती। तो लॉस कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, तो आप मुझको ये बताइए कि हमारा सेलिंग प्राइस 18 हो गया और लॉस 2 हो गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा, 20 हुआ होगा। जब हमारा कॉस्ट प्राइस 20 है और उसको 18 में हम उस चीज़ को बेच देंगे, तभी तो 2 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिल गया, लॉस मिल गया और कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो यहाँ से उसने लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज हम किस प्रकार निकालेंगे कि लॉस हमारा कितने का हुआ, और कंपेयर हम किससे करते हैं, हमेशा सीपी से। सीपी हमारा 20 है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, 2 1 2 और 2 1 2, 1/10। तो 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% होती है। कितनी होती है, 10%। या हम इस प्रकार भी इसको निकाल लेंगे कि 1/10 परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। तो हमारा ये इसकी क्या आ जाएगा, इसे कट कर दीजिए, 10%। तो 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ।